वाई वी कांट इंस्क्राइब रुपीज नोट्स। आखिर मनमर्जी से क्यों नहीं छाप सकते नोट। क्रेडिट बाय अंकित ओझा। हमारे दिमाग हमेशा एक सवाल आता है कि सरकार पैसों की कमी होने पर लोन लेने की जगह नोट क्यों नहीं छाप लेती। अगर सरकार के पास ही नोट छापने की पावर है तो ज्यादा नोट छापने में क्या दिक्कत है। हम समझाते हैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी। क्यों कोई देश ज्यादा नोट नहीं छापता। कई लोगों को यह भ्रम है कि देश की करेंसी गोल्ड रिजर्व पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है, कोई भी देश जितना चाहे उतने नोट छाप सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश के पास गोल्ड रिजर्व कितना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमित नोट छापने के पीछे सबसे बड़ा कारण है महंगाई। ज्यादा नोट से महंगाई क्यों। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कैसे किसी प्रोडक्ट की मांग उसकी कीमत से जुड़ी है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि देश में किसी किताब की 1000 प्रतियां हैं, हर किताब की कीमत 100 रुपये है और सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में सप्लाई किया गया पैसा 1 लाख है। ज्यादा नोट से महंगाई क्यों। अगर सरकार 1 लाख की जगह 2 गुना पैसा सप्लाई कर दे तो किताबें उतनी ही हैं, लेकिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं और वे किताब खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देने में भी नहीं रुकेंगे। मांग बढ़ने पर कंपनी किताबों की कीमत बढ़ा देगी और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसीलिए जीडीपी का केवल साइज बढ़ने से आम आदमी की जिंदगी पर बहुत मामूली फर्क पड़ता है। राष्ट्रीय कर्ज। सरकार प्राइवेट सेक्टर को बॉन्ड्स बेचकर पैसा लेती है। बॉन्ड्स में निवेश एक तरह की सेविंग ही होती है। लोग सरकारी बॉन्ड्स को सुरक्षित निवेश मानते हैं। अगर सरकार राष्ट्रीय कर्जे को चुकाने के लिए ज्यादा नोट छापती है तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से बॉन्ड्स की कीमत गिरेगी। ऐसे में सरकार के लिए बॉन्ड्स बेचकर कर्ज लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। महामंदी। दुनिया को 20वीं सदी के दूसरे दशक में जकड़ने वाली महामंदी के दौरान हालत कुछ ऐसे थे, नोटों की कोई कीमत नहीं बची थी। एक ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डी ले जानी पड़ती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी और कई तरह के जुर्माने भी। उसे भरने के लिए जर्मनी ने ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए, जिससे 1922-23 में जर्मनी मंदी का शिकार हुआ। जर्मनी में जब 2 खरब हो गई थी ब्रेड बन की कीमत। जब नोट जलाकर खाना बनाने लगे लोग। साल 1923 में कर्ज के भारी बोझ तले दबा जर्मनी जब प्रथम विश्वयुद्ध 1914-18 की आपदा से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था, तभी वहां के बैंक नोट मार्क की लगभग कोई कीमत ही नहीं रही। देखते ही देखते एक ब्रेड की कीमत अरबों मार्क की हो गई। जर्मनी में आई इस आपदा को दुनिया वाइमर रिपब्लिक का 1923 का संकट के नाम से जानती है। आगे की स्लाइड्स पर जाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या नोटों की ऐसी भी दुर्दशा हो सकती है। इस तस्वीर में एक महिला नोटों का पोशाक पहनी है जबकि एक अन्य महिला नोट जलाकर भोजन बना रही है। बहुत तेजी से गिरी थी नोटों की कीमत। दिसंबर 1922 में $1 का मूल्य 2000 जर्मन मार्क्स के बराबर था, जो मई 1923 में 20,000 मार्क्स और अगस्त में 10 लाख से भी ज्यादा मार्क्स के बराबर का हो गया। तस्वीर में सैलरी देने के लिए नोट ले जाते सरकारी अधिकारी। ब्रेड बन की कीमत 2 खरब मार्क। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1923 में जो ब्रेड बन 250 मार्क्स में मिलता था, वह नवंबर आते आते 2 खरब मार्क्स का हो गया। वजन से बिकने लगे कैश। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में जन्मदर घट गई और मृत्यु दर में इजाफा हो गया। तब शिशु मृत्यु दर में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जर्मनी में कैश वजन करके बिकने लगे। नोट छोड़कर सूटकेस चुरा लेता था चोर। नोट छोड़कर सूटकेस चुरा लेता था चोर। लोगों को अपने वेतन की रकम सूटकेसेज में लाने पड़ते थे। एक व्यक्ति ने नोटों से भरा सूटकेस यूं ही छोड़ दिया। चोर नोट छोड़कर सूटकेस ले गया। तस्वीर में नोट ढोते लोग। पल पल बढ़ रही थी महंगाई। एक लड़के को 2 ब्रेड बन खरीदने के लिए भेजा गया। दुकान के रास्ते में उसे बच्चे फुटबॉल खेलते दिख गए। बच्चा वहीं फुटबॉल खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वह दुकान पर पहुंचा तो बन का दाम इतना बढ़ चुका था कि वह 2 क्या एक भी बन नहीं खरीद पाया। 100 अरब मार्क का नोट। एक व्यक्ति जूते खरीदने बर्लिन शहर के लिए निकला, लेकिन जब तक बर्लिन पहुंचा उसके पास पड़े नोटों का मूल्य इतना घट गया कि एक कप कॉफी पीने के बाद उसके पास घर लौटने के लिए बस का किराया ही बचा। तस्वीर 100 अरब मार्क की कीमत के नोट की है। घर बेचकर भी नहीं खरीद पाई ब्रेड। एक महिला ने गुजारे के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसके पास पड़े पैसे का मूल्य इतना गिर गया कि वह एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकी। तस्वीर में नोट जलाती महिला। दरअसल नोटों की वैल्यू इतनी कम हो गई कि ईंधन की जगह नोट जलाना सस्ता पड़ रहा था। नोटों का घरौंदा बनाने लगे बच्चे। 1923 में जर्मनी में नोटों की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे नोटों का घरौंदा बनाकर खेलने लगे थे। नोटों की पतंग। यूं तो नोटों की दुर्दशा की अनेक कहानियां हैं। इस तस्वीर को ही देख लीजिए। बच्चे नोटों की पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं।